क्योंकि दोस्तों ये मेरे को चार्ट देख के लग रहा है कि ये 3 वेव में ऊपर गया है, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि ये जो ऊपर गया है ये एक करेक्टिव पैटर्न है और उसके बाद एक बार इसको दोबारा से नीचे आना है। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन। दोस्तों बजाज ऑटो का इम्पल्स का पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ था और वो ख़त्म हुआ था यहाँ पे, और इस इम्पल्स के पैटर्न में ये 5 मूव में ऊपर गया है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये पैटर्न होता है लीडिंग डायगोनल का पैटर्न, ठीक है। सो अब मैं आपको इसकी लेबलिंग मार्क करके दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारी फर्स्ट वेव और सेकंड वेव अभी चल रही है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो बनेगी बाद में। सो अभी मैं चार्ट से उसको बाहर करता हूँ। सो इसको लेंगे हम सुपर साइकिल डिग्री, ठीक है। ये होगी हमारी सुपर साइकिल डिग्री। सो ये होगी हमारी सुपर साइकिल डिग्री की फर्स्ट वेव, और सेकंड वेव अभी सुपर साइकिल डिग्री की हमारी चल रही है। सो अब हम देखते हैं कि सेकंड वेव करेक्शन कहाँ पे खत्म होगी और किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद निकलेगी यहाँ से सुपर साइकिल डिग्री की थर्ड वेव, ठीक है। अब दोस्तों हमने काफी बार डिस्कस किया है कि जो स्टॉक्स होते हैं वो 90% केस में अपने मंथली टाइम फ्रेम की 100 की ईएमए को ब्रेक नहीं करते। सो अब हम देखते हैं बजाज ऑटो के केस में इसकी मंथली टाइम फ्रेम की 100 की ईएमए कहाँ पे आ रही है। सो ये लगा दी मैंने इसकी 100 की ईएमए। आप देखो दोस्तों इसने यहाँ पे 100 की ईएमए पे सपोर्ट लिया है। अब दोस्तों सेकंड वेव की करेक्शन के लिए हमारे पास 2 केस बनते हैं। मैं एक एक करके दोनों केस को एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों पहले बात करते हैं केस 1 के बारे में। दोस्तों केस 1 के हिसाब से जो इसकी सुपर साइकिल डिग्री की सेकंड वेव की करेक्शन है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये है हमारा केस 1। बट दोस्तों इस केस की प्रोबेबिलिटी मेरे को बहुत कम लग रही है। मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पे इसकी सेकंड वेव की करेक्शन खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा अल्टीमेटली केस 1। अब दोस्तों बात करते हैं केस 2 के बारे में। दोस्तों केस 2 के हिसाब से जो बॉटम इसने यहाँ पे लगाया है ये इसकी सेकंड वेव की करेक्शन का बस एक छोटी सी लेग है। इसको एक लेग काउंट करेंगे और ये ऊपर गई है दूसरी लेग, और तीसरी लेग में अब ये नीचे आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के केस 2 की कहानी ये है। इसका मतलब ये जो ऊपर गया है ये या तो बी वेव है या तो फिर एक्स वेव है, क्योंकि दोस्तों ये मेरे को चार्ट देख के लग रहा है कि ये 3 वेव में ऊपर गया है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि ये जो ऊपर गया है ये एक करेक्टिव पैटर्न है और उसके बाद एक बार इसको दोबारा से नीचे आना है, ठीक है। तो ये हमारा केस 2 है। और केस 2 दोस्तों अगर होता है तो इस केस में दोबारा से एक बार आएगा अपने मंथली टाइम फ्रेम की 100 की ईएमए के आसपास काम करने, ठीक है। और वो आ रही है अभी लगभग 2900 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे केस 2 के हिसाब से इतना बड़ा फॉल हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को चार्ट पे लग रही है। अब दोस्तों मेरे हिसाब से मैं केस 1 के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि केस 1 इसमें अप्लाई होगा। मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा है वो लग रहा है कि केस 2 होने की प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है बजाज ऑटो के केस में, क्योंकि ये जो ऊपर गया है ये मेरे हिसाब से एक करेक्टिव पैटर्न है और इसको दोबारा से एक बार नीचे आना है अपनी मंथली टाइम फ्रेम की 100 की ईएमए को एक बार रीटेस्ट करने, उसके बाद काम करने मेरे को लग रहा है एक बार नीचे आएगा केस 2 के हिसाब से, ठीक है। सो दोस्तों मैंने दोनों ही केस आपको बता दिए, और केस 1 के हिसाब से इसकी करेक्शन अगर यहाँ पे खत्म हो चुकी है फिर तो इसको नीचे नहीं आना, फिर तो ये यही से निकलेगा ऊपर। लेकिन केस 2 के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये एक बार नीचे आएगा अपने मंथली टाइम फ्रेम की 100 की ईएमए को टेस्ट करने। सो आने वाले टाइम में आप देखना कि कौन सा केस इसके चार्ट पे आपको होता हुआ दिखता है, ठीक है। सो ये थी बजाज ऑटो की पूरी नियो वेव की एनालिसिस। आज की वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, और अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।